तो ये सम्स है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। इसमें दो एरर्स दिए हुए जो हमें रेक्टिफाई करने हैं। तो नंबर 1 एरर जो है वो ये है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹2000 2000 का हमने पुराना फर्नीचर बेच दिया था, सेल कर दिया था। जब सेल करने का जो आइटम है उसका नाम मेंशन करता है तब हम क्या करते हैं, उसके नाम को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सेल है तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमने 2000 का पुराना फर्नीचर अगर सेल किया है तो एंट्री मस्ट भी क्या होना चाहिए, जब हमने सेल किया तो उसके बदले हमें कैश तो डेफिनेटली मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया है, गलती से रिकॉर्ड वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। सवाल यह है कि जब हम नॉर्मल सेल्स ट्रीट करते हैं, दैट मींस जब आपको जर्नल एंट्री में दिया होता है कि सोल्ड गुड्स, तो हम उसका एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों? क्योंकि हमको सेल का आइटम नहीं पता होता है, इस वजह से हम उसे एक्सपेंसेस बोलकर आइटम के नाम से नहीं शो करके हम सेल्स अकाउंट में उसको डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें आइटम का नाम पता है इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर हमें करना चाहिए। लेकिन मिस्टेक ये हुआ है कि हमने इसे सेल्स ट्रीट किया, जनरल सेल्स, यानी हमने यहाँ पे एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि कैश अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था गलती से वही डेबिट हुआ है, तो प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम है ओल्ड फर्नीचर हमारा डेबिट होना चाहिए था, लेकिन सॉरी क्रेडिट होना चाहिए था ओल्ड फर्नीचर, लेकिन हमारा क्रेडिट हो गया है सेल्स अकाउंट। तो क्योंकि ओल्ड फर्नीचर हमारा क्रेडिट होना चाहिए था तो हम क्रेडिट में टू ओल्ड फर्नीचर जरूर लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था लेकिन क्रेडिट हुआ है, तो उसे कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 2000 एंड नेक्स्ट एंट्री जो हमारा है वो देखिए अनअर्न्ड सेल्स ऑफ ₹15,000। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है, जो आपने कमाया नहीं है, जो सेल्स का अभी तक पैसा नहीं आया आपके पास। तो अनअर्न्ड सेल्स ऑफ ₹15,000 वाज इनकरेक्टली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब वो गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग एंट्री आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये इजीली अंडरस्टूड है कि जो आपका सेल्स हुआ ही नहीं उसके लिए आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। तो जो आपका सेल ही नहीं हुआ, जो अनअर्न्ड है, जो सेल ही नहीं है, तो फिर उसको सेल्स अकाउंट में आपको क्रेडिट नहीं करना चाहिए, यानी सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। लेकिन गलती से क्योंकि आपने सेल्स को क्रेडिट किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोगों को डेबिट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और करस्पॉन्डिंगली कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कुछ नहीं बचता है सेकंड साइड में। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करें तो हम सस्पेंस अकाउंट रेज कर सकते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये नियम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कि अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आप एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आपका वो रेक्टिफाई नहीं होगा। जस्ट आपको लिखना होगा कि दिस अकाउंट में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड और नो एंट्रीज के लिए नो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी देयर। लेकिन अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आप सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट नेक्स्ट साइड में दिखा सकते हैं। दैट मींस अगर सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो करेस्पॉन्डिंगली आप सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करके दिखा सकते हैं, यानी टेम्पररीली आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं उस रेक्टिफिकेशन को। ऑलराइट।